प्यार, मोहब्बत, इश्क, नफरत, क्रोध, दारू, सिगरेट, शराब, चरस, गांजा, ये नशा कुछ भी नहीं है। सत्ता के सामने ये नशा कुछ भी नहीं है। सत्ता का जो नशा होता है वो बहुत ही ऊपर होता है। इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा। एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग हो गए। वो एकनाथ शिंदे जिनकी वजह से 2019 में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा के बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में सरकार बनाई महाराष्ट्र में। यस, उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, और बाला साहब ठाकरे ने यह बोला था कि मैं कुछ भी हो जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। उन्हीं के खून, उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। यही सत्ता का नशा है। और 2.5 साल जो उन्होंने काम किया, जो कोरोना स्कैम, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, बालाजी टेम्पल, संदीप पात्रा चाल, ये सारे के सारे जो कांड हुए हैं, ये पूरे के पूरे उद्धव ठाकरे की सरकार के अंडर हुए। पालघर का मामला, 100 करोड़ वसूली का मामला, सारे हुए। उसके बाद सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के सपोर्ट में आए। उन्होंने सपोर्ट किया अपने सारे विधायकों को लेके, एमएलए को लेके। उसके बाद बीजेपी सरकार अपनी बना पाई, लेकिन एकनाथ शिंदे सीएम बने। एकनाथ शिंदे ने भी 2.5 साल बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद अब जो 132 सीटें विधायकों को मिला के 136 सीटें बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने जीती, तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो सीएम बनेंगे। बीजेपी ने भी यही सोचा, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे के 52 सीटें हैं और इनकी 136 है, तो अकॉर्डिंग टू द सीटें और पब्लिक की डिमांड के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए, जो बीजेपी बना रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे को यह बात पसंद नहीं आई, तो बीजेपी ने कहा कि आप डिप्यूटी सीएम बनो, क्योंकि जब आपके अंडर में देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी सीएम बन सकते हैं, तो आप उनके अंडर डिप्यूटी सीएम क्यों नहीं बन सकते। तो एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं डिप्यूटी सीएम की पार्टी, मैं डिप्यूटी सीएम की सीट रिजेक्ट करता हूं, मैं डिप्यूटी सीएम नहीं बनूंगा। इसके बाद भी बीजेपी को एक अच्छे से बात पता है कि अगर एकनाथ शिंदे यहां से गए तो एक मराठी मानुस का जो इमेज है एकनाथ शिंदे का है। एकनाथ शिंदे ने मराठी मानुस के लिए बहुत किया है और उनकी इमेज है महाराष्ट्र में। तो एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी से अलग हुए तो बीजेपी का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान है। बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं। बीएमसी के इलेक्शन एकनाथ शिंदे के बगैर बीजेपी नहीं जीत सकती। और बीएमसी के इलेक्शन जीतने का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा। रोड बनते हैं, पानी सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये वो सब करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उसमें आधा पैसा अंदर, फिर उसके बाद जो टेंडर वगैरह भरते हैं वो सब बाद में चलता रहता है पैसा। तो ये हर राजनेता करता है। वो बीजेपी, कांग्रेस ज्यादा लूटती है, बीजेपी कम। तो यहां जब एकनाथ शिंदे अलग हो जाएंगे तो बीजेपी के इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आगे के इलेक्शन में भी ये होगा। और एक बीजेपी की इमेज हो जाएगी कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है, किसी का भी यूज कर लेती है और बाद में फेंक देती है फायदा होने के बाद। तो ये इमेज सेट नहीं करना था बीजेपी को। और वैसे भी बीजेपी के नेता बहुत ही जेन्युइनली है, जो भी काम कर रहे हैं, जिनका सपोर्ट करते हैं वो लास्ट तक करते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ा था, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ा था। अब एकनाथ शिंदे को क्या करेंगे, तो एकनाथ शिंदे को शहर निर्माण, जनता निर्माण, जनता आकर्षण और जल संधान, ये सारे प्रोजेक्ट के मंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे को दिया है। ये डील हुई है। अब ये डील एकनाथ शिंदे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, क्योंकि 2 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी संभालेंगे और आशीष शेलार डिप्यूटी सीएम की कुर्सी संभालेंगे और एकनाथ शिंदे को ये 3 डिपार्टमेंट दे दिए जाएंगे। यस, अब इसके बारे में एकनाथ शिंदे अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बीजेपी के साथ रहेंगे, और एक्सेप्ट नहीं करते, अगर अलग चले गए तो भी बीजेपी की सरकार तो बननी ही है और सीएम तो देवेंद्र फडणवीस बनने ही है। लेकिन आगे इसका क्या इंपैक्ट होगा बीजेपी के ऊपर, ये देखने वाली बात है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच मी, बहुत बहुत धन्यवाद।